हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ हिना। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी न्यू वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ उनके नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहे। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। सो चैनल का नाम आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, लर्न विथ हिना ये चैनल का नाम है हमारा। तो बस आप इसे टाइप करना, इसी तरीके से टाइप करना एंड वहाँ पे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कशन ग्रुप जो आपके लिए बना रखा है। जो भी आपके डाउट्स है वो सब आप वहाँ पे पुटअप कर सकते हो, ठीक है। सो ग्रुप के कुछ रूल्स है जो आप ज़रूर फॉलो करना। एंड उसके अलावा चलिए, आज मैंने आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि मैम कैसे प्रिपेयर करें, एंड एमसीक्यूज को लेके, कंटेंट को लेके, सिलेबस को लेके काफ़ी कुछ डाउट्स थे। तो मैंने सोचा क्यों ना सबके डाउट्स गैदर करके एक साथ एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए बना ली जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट एनडीए नेट प्रिपरेशन। सो आप अगर सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको ये नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है या नहीं है। अगर क्लियर करना है तो आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको वो कहूँगी कि आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपका फोकस हट गया तो फिर आपसे ये नेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना, अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपका फोकस हटा तो फिर आपका ये मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर अप करने के लिए। तो एक माइंडसेट आप आपके माइंड में बैठा के रखो कि मुझे मेरे नेट के एग्ज़ाम को क्लियर करना है। अगर आप जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हो तो मुझे नेट एंड जेआरएफ दोनों लेके आना है। तो ये आपका माइंड के अंदर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे क्लियर करना है तो क्लियर करना है। अब आप कैसे करोगे, उससे पहले मैं आपको ये कुछ डाउट्स बता देती हूँ। जो कुछ डाउट्स थे एक बार सिर्फ रीड अप कर लेते हैं, फिर मैं स्ट्रेटेजी बता देती हूँ आपको। ये जैसे मैसेज आए थे मैंने उसी तरीके से लेके यहाँ पे लिखे हैं। माई डाउट इज हाउ टू क्लियर नेट एंड जेआरएफ, ठीक है। सेकेंड डाउट था, माई डाउट इज रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग नोट्स फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। ये सब पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ में। बस यहाँ पे एक रीड करके एक आइडिया दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे डाउट आए, फिर मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के लिए। एंड उसके बाद में आई विल बी डिस्कसिंग हाउ यू हैव टू क्लियर योर नेट एंड जेआरएफ। सो माई डाउट इज मैम हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, प्रिपेयर करे कैसे मैम। वीडियो देख ली है, नोट्स बना लिया है, स्टिल क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। यस, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। आप सिलेबस कवर कर लो, यहाँ वहाँ से नोट्स पढ़ लो, बना भी लो, वीडियो भी देख लो, then also questions are coming like anything. We can't estimate about what type of question will be asked in your exam. I too have this doubt, ma'am. From where we want to start? If we are studying one subject, we are not having any video covering whole subject and notes. So ठीक है, डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ये और कुछ दो तीन डाउट्स है। मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड 3 एडुकेटर से किया है और कल के मॉक टेस्ट पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गए मैम, और सब एडुकेटर में बहुत कुछ न्यू था मैम, ठीक है। एमसीक्यू कहाँ से करे है आपने, बनाए हैं कितने जैसे करते हैं एक सब्जेक्ट के। चलो ठीक है, इनके डाउट को हम थोड़ा अलग से समझेंगे, क्योंकि इनके बहुत सारे डाउट्स मुझे पर्सनली भी आए हैं। ठीक है, इनके डाउट को अच्छे से कंसिडर करेंगे। मुझे लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आती है। ठीक है, चलो आपके भी डाउट को ले लेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। एक आपको आपके माइंड में चीज़ बता देनी है कि मुझे मेरा नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है। ये फोकस आपने बैठा लिया। अब आप क्या करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे। तो अगर आपको टाइम टेबल वाली स्ट्रेटेजी नहीं पता है तो मैंने वो भी प्रीवियस वीडियोस में बता रखी है, तो वो भी देख सकते हो आप। या तो उसके अलावा ऐसे समझ बैठो कि अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो तो पेपर 2 मॉर्निंग में कर लो, जहाँ पे आपके घर के सब लोग सोए हुए होंगे। तब तक आपके 2-3 घंटे की पढ़ाई सुबह हो जाएगी। उसके बाद में रात को आप चाहो तो पेपर 1 कर सकते हो, एंड बीच का जो टाइम मिलेगा आपको, उस टाइम में थोड़ा एमसीक्यूज सॉल्व कर लो, थोड़ी वीडियोस देख लो। ये टाइम पर्टिकुलरली आपका जो आपके पास में पीडीएफ्स हो, स्टडी मटेरियल हो, कोई ऑनलाइन वेबसाइट से आप पढ़ रहे हो, उसके लिए, रीडिंग के लिए रखो। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एमसीक्यूज क्या रहेगी, खाली आपको रीड करने हैं, ऑप्शंस देखने हैं, बट उस ऑप्शंस को भी कैसे एनालाइज करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले स्टार्ट फर्स्ट विथ व्हाट मटेरियल यू हैव। एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे क्या होगा पता है कि आपके पास में कौन सा एग्जाम मटेरियल्स अवेलेबल है। मान लो आपके पास में आपके
ग्रेजुएशंस की बुक पढ़ी है या पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक पढ़ी है, या उसके अलावा थोड़े बहुत पीडीएफ्स मैंने आपको दिए हैं, जो भी वीडियोस मैंने बनाई हैं आपके लिए उनके बेसिस पे मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है, तो उनको रीड करो एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास में अवेलेबल है अभी यहाँ पे मटेरियल यू हैव का एक अच्छा सा एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ ना, मुझे यकीन है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स में मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड की थी, ठीक है, केवीएस मदान की मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की थी, शेयर की थी आप सभी के साथ में, ये उम्मीद के साथ में कि वो बुक आप पूरी की पूरी कंप्लीट करोगे। बट आई नो आप में से किसी ने भी वो बुक कंप्लीट नहीं की होगी। मैं इतने मतलब होता है 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि वो बुक किसी ने कंप्लीट नहीं की होगी अब तक। सो पहला टारगेट आपको आपका ये सेट करना है, जहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको रात को अगर आप कंफर्टेबल है रात को पेपर 1 करने के लिए, तो आपको ये केवीएस मदान की जो मैंने बुक दी है अच्छे से उन्हें पढ़ना है, अच्छे से उसको एनालाइज करना है, उसके एमसीक्यूज को एनालाइज करना है, एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं वो आपको मैंने जैसे बुक बता रखी है, कैसे आपको बुक बनानी है, कैसे क्या करना है, वो आपको करना है। एक सेकेंड वीडियो चल रहा है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद में है ठीक है, तो सबसे पहले आपको केवीएस मदान की जो ऑरेंज वाली पीडीएफ है फाइल बुक की, वो आपको पूरी की पूरी पेपर 1 पढ़िए। अगर आप वो बुक की पूरी कवर कर लेते हो ना, इट्स मोर देन इनफ, आपका पेपर 1 तो ऐसे ही कवर अप हो जाएगा। उसके बाद में सिर्फ आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज करना है, पास्ट ईयर के पेपर 1 के एमसीक्यू करना है, उसके थ्रू आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट और अलग डेवलप कर लोगे आपके, और कर सकते हो। तो बस सबसे पहला मेन टारगेट है हमारा ये पेपर 1 की बुक कवर अप करना। देन गो विथ एनसीईआरटी वेबसाइट। सो जो ई पाठशाला है ना, वो एनसीईआरटी के द्वारा ही बनाया गया है। सो आपको उस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड की बुक जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, वो डाउनलोड करना है और उसमें से पढ़ लेना है। जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स का मिल गया, अकाउंट्स का मिल गया, या ऐसे कोई टॉपिक्स मिल गए जो हमारे सिलेबस के साथ में रिलेटेड है, क्योंकि 11th-12th ही एक बेस बनता है। तो वो आप ट्राई करो कि वो बुक आप डाउनलोड करके क्लियर करो। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, तो इकोनॉमिक्स हमारे पास में 11th-12th में था, तो उसमें कुछ ऐसे लॉ है जो हमें अभी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बेस तो वही बन के आता है आपका। तो अगर आपके पास में कंटेंट नहीं है तो वहां से भी आप पहले पढ़ो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो आपका। फिर डाउनलोड करना फ्री कंटेंट फ्रॉम वेर एवर यू गेट इट। मान लो आपको अनअकैडमी से मिल रहा है, या उसके अलावा आपको और भी कई कई वेबसाइट, या आप कोई फ्रेंड्स के थ्रू आपको पीडीएफ मिल रहा है, या कोई ग्रुप में हो आप वहाँ से आपको पीडीएफ मिल रहा है, तो वो फ्री कंटेंट जो मिल रहा है ना, उन सबको डाउनलोड करो और एक फोल्डर बना लो। एक पेपर 1 का बना लो, एक पेपर 2 का बना लो, और उसके अंदर वो पीडीएफ को सेव करते रहो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको सेव करके रख दिया तो उसको बस पढ़े रहने दो, नहीं, उसे रीड करते जाओ, उससे उसके नोट्स बनाते जाओ, सिर्फ उसे रखना नहीं है। उसके अलावा आप यूट्यूब पे क्या कर सकते हो, और गूगल पे, ठीक है, ये एक बोलूँ सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए गूगल और यूट्यूब है। अगर आपके पास में इंटरनेट है और एंड्रॉयड फ़ोन है, तो ये आपके लिए बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है यहाँ पे। सो आपको यूट्यूब और गूगल पे कैसे यूटिलाइज करना है, अब वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ कि आपने सोचा है कि आज मुझे कवर अप करना है, मान लो मैं बोलूँ अभी कौन सा टॉपिक बोलूँ आपको, एक मिनट सोचने दो कौन सा टॉपिक करेंगे। चलो ठीक है, मैं कहूँ अगर आपको कि आपको पढ़ना है कि रिसर्च के टाइप्स क्या है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, और साथ ही साथ मैं कहूँ तो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, इसके ऊपर आपको कवर अप करना है। तो आप यूट्यूब पे देखो वीडियोस, मतलब अभी कैसे करोगे अगर आपको चैनल नहीं पता है कौन कौन से चैनल पे अवेलेबल है, तो ऐसे ही रैंडमली आप लिख लो टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो अगर वो किसी ने करवाया होगा तो उनकी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो उसके थ्रू जो आपको समझ में आए उनकी वीडियो देखते रहो, और वीडियो देखना मतलब साथ में लिखते जाना है। मतलब आप एक रफ बुक मेंटेन करो जहाँ पे आप दिन भर में जितनी वीडियोस देखोगे ना, वो रफली उसके अंदर लिखते जाओ। फिर क्या करना, आपको अगर शेयर करना है उसको तो शेयर कर लेना बाद में, तो वो थोड़ा एक सिस्टमेटिक हो जाएगा आपका। फिर आप गूगल को कैसे यूटिलाइज करोगे, अभी आपने सपोज पढ़ा एक वीडियो में किसी ने टाइप्स ऑफ रिसर्च करवा रखा है, उसने सिर्फ आपको 4 टाइप्स करवा रखी है, फिर आपको लग रहा है यार और इसमें टाइप्स होते हैं, तो आप गूगल सर्च करो, विकिपीडिया में से देखो, अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग ब्लॉग से जिन्होंने फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से आप रीड अप कर सकते हो। तो ये है कि नहीं है अच्छी चीज़ आपके लिए, तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। अगर मान लो मैं आपको कहूँ
कि आपको लीगल एस्पेक्ट जो हमारी यूनिट है कॉमर्स पेपर 2 की, ठीक है? उसके अंदर आपको सपोज़ पढ़ना है बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, या आपको पढ़ना है राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो आप बस एक गूगल सर्च करो, उनके बारे में देखो, अगर आपको रीड करके समझ में नहीं आता है तो पिक्चर्स के थ्रू उन्हें समझने की कोशिश करो। इस तरीके से करो कि आपको वो चीज़ें समझ में आए। तो वो आपके ऊपर है, आपको रीड करके समझ में आता है, आपको पिक्चर्स देख के समझ में आता है कि आपको वीडियोज़ देख के समझ में आती है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर गोइंग विथ पेड वन, अगर हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि यार मेरे से सेल्फ स्टडी होने वाली नहीं है, मैं सेल्फ स्टडी वाला बंदा ही नहीं हूँ या सेल्फ स्टडी वाली बंदी नहीं हूँ, मेरे को तो बस पैसे दो और पढ़ो तो ही मेरे से हो पाएगा पढ़ाई। अगर आप ये मन में विचार रख के कर रहे हो तो फिर मैं आपको कहूँगी आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो। वो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे आपको पेड कंटेंट मिल जाएगा अच्छे से और आपका कोर्स कवर अप हो सकता है। ठीक है, अब मैं मेरी बात करूँ तो मैंने खुद भी पेड कंटेंट लिया था, बट क्या हो गया था पता है, अगर ले लो ना तो उसको पूरा टाइम देना पड़ता है। अब मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मैंने पेड कंटेंट तो ले लिया था, बट मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता था। मतलब क्या होता था, मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे मेरे हिसाब से चलना पसंद है। अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये कॉन्सेप्ट कवर अप करना है तो मैं वो अपने हिसाब से ढूंढ के करना चाहूँगी। चलो पीडीएफ्स है, नोट्स है, सब कुछ है, बट वो करने का मन भी होना चाहिए, क्योंकि एक को होता है कि मेरे को वीडियो देख के कुछ चीज़ें समझने की अब अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ है तो पीडीएफ पढ़ के मेरा हो जाएगा काम, नहीं, मुझे चीज़ों को इन डिटेल से एनालाइज करना, वर्ड्स का मतलब समझ के पढ़ना पसंद है। सो ये फ़र्क पड़ जाता है। तो आप देख लेना, आपको सेल्फ स्टडी करना है या आपको पेड वन के साथ जाना है तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी पे। उसके अलावा गिव सैटरडे एंड संडे स्पेशली फॉर रिविजन, मॉक टेस्ट, मोटिवेट योरसेल्फ बाय थिंक यू विल बी फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर। अब सैटरडे और संडे, अब आपको क्या करना है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें से 5 दिन तो आपको मतलब मन लगा के पढ़ना है। सैटरडे और संडे आपको क्या करना है, जो भी हफ्ते भर में आपने पढ़ाई की है उनके रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। अब आप जब रिवीजन करोगे ना तो साथ साथ में आप खुद से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। सपोज अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको पूछ सकती हूँ कि अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हूँ तो क्या ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है या क्वांटिटेटिव में आता है। तो ऑब्जर्वेशन हमारा आता है क्वालिटेटिव में। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप खुद को पूछ सकते हो और खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर आपने कहीं पे पेड फॉर्म लिया है तो आप वहाँ पे दे सकते हो, वरना फ्री मॉक टेस्ट पे अवेलेबल रहते हैं। अनअकैडमी पे आई थिंक 2-3 फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया है, वहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा आप गूगल पे ऐसे ही सर्च करोगे, सपोज अगर मैं कह दूँ आपको आईसीटी के एमसीक्यूज चाहिए आपको, आप खाली ऐसे ही नाम लिख देना आईसीटी एमसीक्यूज और आपको एमसीक्यूज मिल जाएगी, अलग अलग वेबसाइट्स आ जाएगी। सो वो ये नेक्स्ट पॉइंट मैं यही यहाँ पे बता रही हूँ आपको। और हाँ, उसके अलावा जो आपके सैटरडे संडे के दिन हो गए ना, यहाँ पे आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट ये सब करना है और उसके साथ साथ खुद को मोटिवेट करना है, ताकि आने वाले नेक्स्ट 5 डेज में आप फिर से उतनी ही स्पीड के साथ में, उतने ही जोश में फिर से पढ़ाई कर सको। You can visit various blogs for the content understanding and solving MCQs। तो वही मैंने आपको बताया था, आपको किस तरीके से अलग अलग वेबसाइट्स पे जाना है, वहाँ पे आप MCQs सॉल्व कर सकते हो। आपको कम से कम, मैं कह रही हूँ कम से कम 4 से 5 वेबसाइट्स ऐसे मिल जाएगी जो MCQs प्रोवाइड करती है। उसके अलावा और उससे ज़्यादा भी आपको मिल जाएगी। सो मैं यहाँ पे नेम नहीं कर सकती हूँ, बट मैं आपको बता सकती हूँ, इतना एश्योरेंस मैं आपको दे सकती हूँ कि आपको बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे मिल जाएगी जहाँ पे आपको MCQs मिलेंगे। बस आपको करना ये है, टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यूज, रिसर्च एमसीक्यू, मार्केटिंग एमसीक्यू, लीगल एस्पेक्ट एमसीक्यू, इस तरीके से आपको लिखना है तो आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ट्राई टू गिव 6 to 8 आवर्स। आप ट्राई करना कि आप कम से कम 6 से 8 घंटे आपकी पढ़ाई को दे सको। अब ऐसा भी नहीं है कि मैम ने बोल दिया है कि हमें 8 घंटे देने हैं पढ़ाई को तो मतलब हमें देना ही है। मैं तो आपको क्या दूँ, 6 से 8 घंटे बैठना है, बट आप साथ में फ़ोन लेके बैठ जाओ आपका, या आप यहाँ वहाँ देखने को टाइम वेस्ट करो, या 1 घंटे आप पढ़ाई करने के लिए बैठो, उसमें से सिर्फ 10 मिनट आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करो, बाकी के 50 मिनट्स आप ऐसे के ऐसे बैठे हो, यहाँ वहाँ देख रहे हो, खाली बुक में देख रहे हो, कुछ रीड ही नहीं कर रहे हो, तो मेरे कहने का कुछ मतलब नहीं रहा। अगर आप दिन के 4 घंटे भी पढ़ाई करते हो और वो भी बहुत ही एकदम कंसिस्टेंसी के साथ में एकदम फोकस होके करते हो ना, कि मतलब कोई भी आ जाओ, आपको किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, मेरा ध्यान मेरे बुक में है, मेरा ध्यान मेरा वीडियो में है, या आप जो भी कर रहे हो उसी में आपका ध्यान है, तब भी आप वो पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। सो इस तरीके से आप स्टार्ट करके आपकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। अब यहाँ से
कुछ डाउट्स ले लेते हैं। सो पहला डाउट था हाउ टू क्लियर नेट एंड जेआरएफ मैम। सो देखो, पहली तो चीज़ मैं ये कहूँगी, आप फोकस रखो, डेली बेसिस पे पढ़ाई करो, एंड अगर आप कोई टॉपिक उठा रहे हो तो उसको इन डिटेल पढ़ो और फिर उसे सॉल्व करो। अभी जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, स्वयं का एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। मैंने स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ा है, तो मैंने पूरा पढ़ लिया है। तो अब मैं सैटरडे संडे को खुद को एनालाइज करते हुए क्या करूँगी, मैं पहले पूछूंगी खुद को कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। तो मुझे खुद को स्वयं का फुल फॉर्म बोलना पड़ेगा कि वो क्या होता है, स्टडी वेब्स ऑफ, ऐसे करके मैं खुद से बोलूँगी कि वो यूथ एस्पायरिंग माइंड के लिए होता है, उस तरीके से मैं खुद को बोलूँगी, यंग यूथ एस्पायरिंग माइंड वैसे। फिर उसके अलावा मैं कहूँगी कि स्वयं प्रभा के अंदर, स्वयं के अंदर कितने डीटीएच चैनल है, तो मैं बोलूँगी हाँ 32 डीटीएच चैनल है। वो जी सेट 15 यूज़ करते हैं, इनफ्लिट नेट गांधीनगर से, मतलब ये बैसाख गांधीनगर, मतलब इस तरीके से मैं खुद को क्वेश्चन पूछूंगी और खुद को ही एनालाइज करूंगी। जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो और इस तरीके से खुद को क्वेश्चन पूछ के आंसर करते हो, तो वो आपको लेके जाता है जेआरएफ की तरफ। अब मैं आपको इतना कहूँ ना, एग्जाम तक आप हो सके उतने एमसीक्यूज करो। अब मैं एक रीजन और दे देती हूँ कि नेट बच्चों का कैसे क्लियर हो जाता है और उन्हीं बच्चों का जेआरएफ कैसे क्लियर हो जाता है। पढ़ाई तो दोनों 6 से 8 घंटे ही कर रहे हैं, बट एक बंदा होगा ना, वो अगर एमसीक्यू करता रहेगा ना, तो वो क्वेश्चन रीड करेगा और उसी के 4 ऑप्शन को रीड करेगा, उसमें से जो करेक्ट आंसर होगा पीछे से आंसर देखेगा, चलो हाँ सी करेक्ट आंसर है, ये देख लिया मैंने, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा। अब जो इंसान का जीआरएफ होता है ना, वो बंदा क्या करेगा मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन रीड कर लिया उसने, 4 ऑप्शन है, खुद से पहले बोलेगा इसका आंसर ए, ठीक है, बाद में उसको रियलाइज, उसने देखा आंसर तो आंसर सी है। अब वो क्या करेगा, वो सभी के सभी ऑप्शंस को समझेगा, उन्हें नोट डाउन करेगा, उनके मतलब एक एक दो दो लाइंस पे लिख के ले लेगा और उस तरीके से वो प्रिपरेशन करेगा। सो ये वो करेंगे, तो वो इतनी अच्छे से प्रिपरेशन जो आप करते हो ना, हर एक चीज़ को एनालाइज करना, हर एक चीज़ को अच्छे से समझना, तब तक समझना जब तक आपको समझ में नहीं आया। अब ऐसा भी हो सकता है किसी दिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ चीज़, छोड़ दो उस दिन के लिए, नेक्स्ट डे करो, बट करना कॉन्सेप्ट कवर आपके हाथ में ही है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स। सो ये एक मेजर रोल प्ले करता है आपको जेआरएफ की तरफ लेके जाने के लिए। अगर आपको नोट्स बनाने की हैबिट है, वो भी एकदम क्रिस्प नोट्स। अगर मैं आपको कहूँ कि हायर एजुकेशन के ऊपर मैंने सपोज अलग अलग एक्ट है, चार्टर एक्ट है आपके, फिर एल्फिस्टन वाला एक्ट है, वुड डिस्पैच वाला एक्ट है, तो ये अलग अलग टाइप के जो एक्ट है उनके बारे में मैंने नोट्स बनाए हैं, स्टोरी के थ्रू मैं उन्हें समझ रही हूँ। और समझने के बाद में मैं क्या करूँगी, उनके ऊपर खुद से ही नोट्स जब मैं रिवाइज करूँगी, खुद ही खुद को क्वेश्चंस पूछूंगी। तो अभी क्या होगा, इनके बारे में बड़े बड़े पैराग्राफ आपको दिखेंगे। क्या इतना टाइम है मेरे पास में कि मैं एग्जाम के 10-15 दिन पहले जब मैं रिवीजन करने बैठूं, मैं वो हर एक चीज को फुल पैराग्राफ में पढ़ते जाऊं? नहीं, आई डोंट हैव सो मच टाइम। सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिवाइज द नोट्स वेर आई हैव रिटन इन अ स्मॉल फॉर्म। सो ये जब मैंने एक एक दो दो लाइनें में लिखे होंगे तो इनको मैं रिवाइज करूंगी। तो ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं मुझे एग्जाम में। उसके अलावा माई डाउट इज मैम हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। तो ठीक है, आई थिंक ये प्रिया का डाउट था या अमृता का डाउट था, आई थिंक अमृता का ये था, दोनों में से एक का कोई डाउट था। ठीक है, चलो मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पे। कैसे करें, वीडियोस भी देख ली है आपने, नोट्स भी बना लिए, तो मैंने आई थिंक अच्छे से बता दिया आपको कि आपको कैसे एनालाइज करना है खुद को। फिर आपको क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं ना, तो उन्हें पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उन्हें समझो। कि ये टॉपिक, अभी स्टैट्स का कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, तो आप खुद को पहले दिमाग पे जोड़ डालो, हाँ मैंने पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ा था, उसके फीचर्स क्या थे, उसके प्रॉपर्टीज क्या थे, उसके मेरिट डीमेरिट क्या था, मैंने क्या क्या पढ़ा था। तो अप्लाई करने की करो क्वेश्चन में, फिर आप देखो कि आपको आता है कि नहीं आता है आंसर। सो इस तरीके से आप करो। फिर वेयर टू स्टार्ट, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। और ऐसे भी कोई वीडियोस नहीं जो पूरा, हाँ ठीक है, आपको नहीं मिलेंगे ऐसी कोई पर्टिकुलर वीडियोस जहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो वो आपका काम है। आपको अलग अलग जगह पे जा जाके ढूंढना है, आपको मिलेगा कंटेंट, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। फिर हाँ, ये प्रिया का एक और डाउट था कि उसने 3 टीचिंग एप्टीट्यूड 3 एडुकेटर से कर लिया और सभी के सभी एडुकेटर ने अलग अलग तरीके का कुछ कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है, बट उसने मॉक टेस्ट में जब क्वेश्चन किया था तो वो पता नहीं कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो पता है, कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो आप 3 भी एडुकेटर से पढ़ रहे हो,
आपकी इच्छा है 10 से पढ़ना चाहो तो भी पढ़ सकते हो। आपकी इच्छा अगर आपको एक से ही सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक ही एडुकेटर से करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका चॉइस है। बट आप जब पढ़ रहे हो ना तो आप देखो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट कहाँ से और मुझे मिल रहे हैं तो उनको भी आप नोट करते जाओ। अभी जैसे मैं लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में मैंने आपको नोट्स शेयर किए थे मेरे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि मुझे और कहीं से कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं तो मैं उसमें भी ऐड अप करती हूँ, वहीं पे ऐड अप कर लो। क्योंकि हो सकता है एक इंसान के पास में जो नॉलेज है, जो जितने उसके पास में कंटेंट था उसने आपको प्रोवाइड किया, दूसरे के पास में ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि थोड़ा उसके पास में ज़्यादा रहे नॉलेज, तो आपको थोड़ा ज़्यादा देगा नॉलेज, तो वो आपकी ड्यूटी आप नोट डाउन कर सकते हो। सो एमसीक्यू कहाँ से करे हैं आपने? अच्छा, तो इनका डाउट बहुत आ रहा है, आई थिंक मेरे को अराउंड बहुत ही ज़्यादा डाउट्स हैं इनके ऑलरेडी। मैं बता चुकी हूँ एमसीक्यूज आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कहीं से एमसीक्यू नहीं मिल रही है तो आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है ना, अलग अलग वेबसाइट से आप अलग मत जाओ, मेरे हिसाब से एनटीए की वेबसाइट पे चले जाओ, यूजीसी नेट के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर लो, उन्हें सॉल्व कर लो। फिर जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को पक्के कर लो आपके, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। अभी इनके डाउट ये भी था एक एक सब्जेक्ट के, अगर मैं आपको कहूँ बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चलो कुछ और देखते, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लिया है तो आप ट्राई करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर खुद एमसीक्यू सॉल्व करने की, आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस मिलेगी। फिर उसके अलावा आपको अलग अलग वेबसाइट जो आप नाम लिखोगे एमसीक्यू आपको चाहिए वहाँ से भी मिल जाएगी, वहाँ से प्रैक्टिस करो। नहीं हो तो खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से बोलो कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, खुद ही खुद से क्वेश्चन करते रहो, इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और लास्ट डाउट देख लेते हैं, मुझे लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आती है। हाँ ठीक है, मुझे पता है लॉजिकल रीजनिंग यूनिट वाली, अगर आप अच्छे से समझना चाहो तो समझ आ सकती है, अगर आपने पहले ही सोच लिया नहीं समझ में आ रहा तो वो नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले आपको अगर इंडियन लॉजिक के साथ करना है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट वो वर्ड्स की हेरा फेरी है, अगर आपको वर्ड्स समझ में आ गए तो आप कर सकते हो। फिर आप एक एक टॉपिक उठाओ, सपोज अगर आपने आज पढ़ा है कि स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फिर आपने नेक्स्ट डे किया कि मूड्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, फिर आपने फॉर्मल मतलब एक एक छोटे छोटे टॉपिक करो। ऐसा नहीं है कि 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक लेके बैठ जाओ, पूरा का पूरा कवर करो, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद में भी कुछ डाउट आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो आई होप आज की वीडियो आप सभी के सभी लोगों को पसंद आई होगी एंड इस वीडियो की हेल्प से आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा और बहुत कुछ न्यू चीज़ें सीखने मिली होगी जो आपको नहीं पता होगा, और मेरे थ्रू, मेरे गाइडेंस के थ्रू आपको वो चीज़ें समझ में आई होगी। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अच्छा खासा फीडबैक दे देना कमेंट बॉक्स में, और जिन जिन ग्रुप्स में आप हो या आपके फ्रेंड्स को आप जानते हो उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लेना। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एनटीए नेट के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।